नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 2 नए सदस्यों को लेने की कवायद को लेकर। तो हम कह रहे हैं कि नए दरबारी की तलाश हो रही है। अब ये तलाश किस तरह होगी और इस पे तरह तरह की बातचीत क्यों हो रही है? ये बातचीत इसलिए भी हो रही है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो दिल्ली में हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है उन्होंने, वो पार्टी के प्रमुख लोगों से मिल रहे हैं और लगातार इस तरह की बात चल रही है। उसके पहले वो राज्यपाल से मिले। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जो हैं, चूँकि अब उन्होंने विधायक और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो एक उनकी जगह और एक पहले से जगह खाली है, तो 2 जगहें हैं। तो छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरा कर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को और पुख्ता कर दिया। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो उपजी स्थिति है उसमें कैबिनेट में जगह खाली है। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में से किन्हीं 2 को बदले जाने का भी विचार किया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि ये विशेष रिपोर्ट देखिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे थे, तो कल समय मिला है और माननीय गृह मंत्री जी का भी समय मिला है, तो दोनों से कल सौजन्य मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल अब ये सब के लिए इंतजार करिए। हाँ, मीसाबंदियों को 26 जून को आमंत्रित किए हैं सीएम हाउस में और प्रदेश भर के मीसाबंदी और उनके परिजन आ रहे हैं, उनके साथ मिलके भोजन होगा। हाँ, इमरजेंसी के यादगार में मनाते हैं। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी मंत्री के 2 पद खाली है, उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अनाथ 100 बीमार क्या है, सारे के सारे लोग मंत्री बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद परेशानी में डूबा हुआ है कि आखिर बनाए तो बनाए क्या। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, करना चाहिए। राज्य के हित में प्रशासकीय दृष्टिकोण से जितनी जल्दी हो इस विषय का निर्णय लेकर के पटाक्षेप करना चाहिए। जिन्हें भी मौका दें, अनुभवी लोगों को मौका दें, नए लोगों को मौका दें, ये उनको देखने की बातें हैं। लेकिन हाँ, बराबर सभी क्षेत्र को, वर्गों को प्रतिनिधित्व लोगों को हो सकेगा। जी, तो मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में किसको लेना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली जाते हैं, आला कमान से मिलते हैं, उनको अपनी राय रखते हैं। इसके पहले यहाँ संगठन में चर्चा करते हैं। संगठन में इस बात की चर्चा होती है कि कौन आदमी रहेगा जिसकी उपयोगिता ज़्यादा की जा सकती है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जाति है। ये बहुत सारे समीकरण देखकर जो है मंत्रिमंडल में, चूँकि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, कुल 13 मंत्री होना है, उनमें से 2 पद खाली हैं। अब ये 2 में किसको लिया जाए, इसको लेकर बहुत तरह की बातचीत है और लोगों को लगता है कि इस बातचीत में बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। चूँकि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो आज की तारीख में रायपुर से कोई मंत्री नहीं रहा, तो ये लोगों को लगता है कि रायपुर से जो रायपुर पूरी की पूरी बीजेपी ने यहाँ की विधानसभा जीती है, तो लोगों को लगता है कि रायपुर को इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रवार रायपुर की पूछ परख होगी। दूसरा एक बड़ा सेंटर बिलासपुर है, जहाँ से अभी तोखन साहू को कैबिनेट में लिया है, बावजूद इसके लोगों को लगता है कि राज्य के मंत्रिमंडल में भी किसी को लिया जा सकता है। तीसरी एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण को भी लेकर बहुत सारी बातचीत हुई है। अभी सारे जो बड़े नाम थे वो किनारे हो गए। हमने लगातार देखा कि जब से विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार आई, तो ये देखने में आया कि जितने चेहरे पोस्टर बॉय थे वो सब किनारे रह गए और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बन गए, अरुण साय उप मुख्यमंत्री बन गए और जिनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी वो मंत्री बन गए। अब उसके बाद आई केंद्र में जब सरकार बनी, तो जिन चेहरों को लेकर बातचीत हो रही थी, जो सांसद जीत के आए थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, उनको दरकिनार करके तोखन साहू को बना दिया। अब 2 पद खाली हैं, तो तरह तरह की कवायद लग रही है कि रायपुर से क्या राजेश मूणत जी को बनाया जाएगा या
पुरंदर मिश्रा होंगे या मोतीलाल साहू होंगे, इधर धमतरी में अजय चंद्राकर जैसे पुराने कद्दावर नेता हैं, इधर जो है अमर अग्रवाल हैं। तो बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है। तो चलिए कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है, तो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश हैं। मैं सत्यप्रकाश जी आपसे चाहूँगा कि किस तरह का जो बातचीत हो रही है और किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं आपको? देखिए सुभाष जी, मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्री किसको बनाना नहीं बनाना ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो कोई दो राय नहीं। देखिए छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री भले ही, और आपको ही मालूम है पूरी छत्तीसगढ़ जनता भी जानती है कि जब तक वो पर्ची वहां दिल्ली से आएगी नहीं, वो बनाएंगे नहीं। और दिल्ली दौड़ कर रहे हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर्ची जब आएगी विष्णुदेव साय जी को एक मोहरा मात्र या स्टैंप पेपर मात्र बना के बैठा चुके हैं। मगर ठीक है, कोई भी मंत्री बने इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे ऊपर से बन के आए या विष्णुदेव साय जी बनाए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर बात यहाँ ये है कि आप मंत्री बनाए वो काम जनता के लिए करें, क्योंकि अभी तक आप 6 महीने की सरकार देखेंगे तो भले जितने मंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इधर उधर की बातें करा लीजिए, सिर्फ अनर्गल बातें, सिर्फ ड्राम कराने की बातें, हमारे राजनीतिक दल के तौर पे हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी बातें, मगर काम की बातें या जनता के मुद्दे सुनने की बातें कहीं नहीं हो रही है। आप बताइए बलौदाबाजार जैसी घटना हो जाती है, अपराध यहाँ लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से बिजली महंगी कर दी गई है, तो यह जनता के हित के लिए जनता के लिए कोई भी काम हो नहीं रहा है। तो हम तो विपक्ष के नाते यही चाहेंगे कि आप किसी को मंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जनता के हित के काम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इनके अंदर खुद जैसे आपने खुद ने बोला एक अनार 100 बीमार, अंदर में इतनी गुटबाजी है जिसके कारण जनता के काम हो नहीं रहे, जनता की कोई सुध ले नहीं रहा है। तो इसको भी बीजेपी को या यहाँ की सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन को ये देखना पड़ेगा कि अपनी जो अंतर्कल है उसको हटाइए। जैसे आपने खुद ने देखा होगा वो ट्विटर वाला सबको याद है, विष्णुदेव साय जी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को हटा दिया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने विष्णुदेव साय जी को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जनता का यहाँ अनित हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काम करे, जनता के जो इन्होंने वादे किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान वो पूरे करे, जनता की जो दिक्कतें हैं जो समस्याएं अभी आ रही है उसके ऊपर काम करे। तो इसलिए हम विपक्ष के नाते यही बात बोलेंगे, विपक्ष क्योंकि जनता की आवाज होती है, तो विपक्ष के नाते हम यही बात करेंगे कि जनता के हित के लिए काम करें। आप किसी को मंत्री बनाइए, नहीं बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2-3 बात जो मैंने बोली उसको ध्यान में रखते हुए सर्वोपरि जनता होनी चाहिए और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे सहयोगी सिकंदर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णकांत सिकंदर। मैं सिकंदर एक बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बातचीत हो रही है कि 2 मंत्रियों के पद खाली हैं, और जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि सब बलौदाबाजार की घटना हो जाती है, बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्री, अभी शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षा जैसा विभाग खाली है और उसमें निर्णय लिया जाना है। तो कहीं ना कहीं बृजमोहन जब से जीते हैं तब से सबको मालूम है, और उसके पहले भी लोग जानते थे जो बृजमोहन की पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वो जीतेंगे, तो ये सबको मालूम था कि देर सवेर ये पद खाली होगा मंत्री पद। दूसरा, बहुत सारे विभाग जो हैं उनको भी यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जाना है मंत्रियों को। तो ये जिस तरह की अभी चर्चा हो रही है और बहुत सारी बातें निकल के आ रही, वो क्या बातें हैं? ये बात सही है कि मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त है और सरकार का दायित्व है कि वो अपने सारे रिक्त पदों को भरे ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। अब रह गई बात कि इसमें किसका चयन होगा। तो आज मुख्यमंत्री ने भी कहीं स्पष्ट नहीं किया कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए पीएम से या गृह मंत्री से बात करने के लिए जा रहे हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर कद्दावर नेता थे, अब वो केंद्र की राजनीति में चले गए, एक जगह रिक्त हुई है। और ये बात सही है कि शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। हालांकि जो पद खाली होते हैं वो स्वतः मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं, उसका दायित्व तो मुख्यमंत्री के पास होता है, तो मुख्यमंत्री जो है खुद ही उस विभाग को देखते हैं। हालांकि अकेले मुख्यमंत्री के बस की ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि सारी चीज़ें वो देख सकें, सारे विभागों का वो कर सकें। ये ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, सारी जिम्मेदारी। कल को अगर शिक्षा विभाग में कुछ होगा और शिक्षा मंत्री के होते हुए भी अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, इस्तीफे मुख्यमंत्री से मांगे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें अभी जो काम चल रहा है वो रुका है कि नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। अगर काम सुचारू रूप से चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, तो 1-2 मंत्री कम होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हाँ, एक चयन में निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल के कारण
बीजेपी के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके विकल्प के रूप में वो किसको लाएगी। इसके लिए कई नाम चल रहे हैं। अब अगर राजधानी से जोड़े तो पुरंदर मिश्रा जी तो पहली बार मुझे लगता है कि अभी विधायक बने हैं। राजेश मूणत के पास कैबिनेट मंत्री का काम करने का पुराना अनुभव है, वो अच्छे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। दूसरा एक पद जो खाली है वो पहले से वो तय था कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो नेताओं के, विधायकों के जो परफॉर्मेंस होंगे उनके आधार पर मंत्री पद चयन होगा। और ये कोई नई बात नहीं है। भूपेश सरकार थी, उस समय भी एक पद खाली रखे गए थे और लोकसभा चुनाव का इंतजार किया गया था और उसके बाद मंत्री बनाए गए थे। तो बीजेपी ने भी उसी स्ट्रेटजी को अपनाया है। अब ये देखना है कि कुछ मंत्रियों को हो सकता है विभाग बदलने की ज़रूरत पड़ जाए या उनको बदल के नए लोगों को लाने की ज़रूरत पड़ जाए। ये परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा, क्योंकि जो सरकार काम करती है वो जनहित के अलावा उसके पार्टी के रूप में एक निजी हित भी होता है, जिसमें ताकि अगले चुनाव में उसे फिर से जवाबदेही तय करनी होती है, जनता को उसको जवाबदेह होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने संकट है। अब हम तो अभी निश्चित नहीं कह सकते, जब तक कोई घोषणा नहीं हो सकती तब तक ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति मंत्री हो सकता है या इसकी संभावना है। ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्द पद भरे जाएं और सरकार जो है अपनी गति के साथ काम कर सके, ये महत्वपूर्ण है। जी, हमारे साथ फोन लाइन पे निशिकांत पांडे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं निशिकांत जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट में मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, तो कैबिनेट में किन किन लोगों को शामिल करने की चर्चा है और क्या कुछ होने के संकेत हैं आपके पास? सुभाष जी, आपको नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार और सत्यप्रकाश जी को नमस्कार। जी, देखिए, ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का और बहुत शीघ्र ही जो भी नाम आएंगे वो आपके समक्ष आ जाएंगे। और मैं हालांकि सत्यप्रकाश जी की बात को बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन पाया, आवाज कम आ रही थी, लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा था कि वो छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के हित को सरोकार नहीं रख रही हमारी सरकार। तो मैं मानता हूँ कि जैसे केटीएस तुलसी और राजीव शुक्ला और रंजना जी जो इनके राज्यसभा सांसद हैं, उस प्रकार उपेक्षित नहीं रखा जा रहा है। प्रदेश की जनता के लिए जो जो वायदे हम किए थे उस विकास के रथ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो जनता ने मैंडेट हमको जिस काम के लिए दिया है वो काम भली भांति की जा रही है। 2 सीटें वैकेंट जरूर है। एक ब्रिजमोहन जी के सांसद बनने के कारण वो वैकेंट हुआ है, चूंकि वो मंत्री थे और उनको शपथ लेना था सांसद का, तो वो शपथ लिए तो ऑटोमेटिक वो मंत्री से हटे हुए हैं। तो अब नए नाम आपके सामने शीघ्र आएंगे जो जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के हित के लिए, विकास के लिए लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी 15 साल की है, तो ये भी बहुत जल्दी नाम आपके समक्ष आ जाएंगे। जी सुभाष जी, तो निशिकांत जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी नाम आ जाएंगे। ये हम लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर दिल्ली गए हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जाके अगर आला कमान से मिल रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश की बातचीत होगी और प्रदेश में किसको लेना है ये भी एक मतलब चर्चा होगी। ये बात तय है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, पर अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई हो वो जाके अपने शीर्ष नेतृत्व से ज़रूर पूछते हैं, सहमति लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारी राय सुमारी हो और उसमें कोई नई बात भी निकल के आए। तो सत्यप्रकाश जी, ये जो बात अभी निशिकांत जी कह रहे थे और अभी हमारे सहयोगी के सिकंदर भी कह रहे थे कि ये ठीक है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, पर हम देखते हैं कि हम मंत्रियों की बात क्यों करते हैं। 15% मंत्रियों को, विधायकों में से 15% मंत्री बनेंगे। मंत्री की जो भूमिका होती है विभाग में, विभाग की चीज़ों को सक्रियता के साथ 6 महीने हो चुके हैं और विभाग की चीज़ों को गतिशीलता देना, उसकी फाइलों को आगे बढ़ाना, विभागीय बैठक लेना, विभाग में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको गति देना, ये सब काम है मुख्यमंत्री के पास। सही है कि उनके पास वो पूरी सरकार के मुखिया हैं तो सारी जवाबदारी होती है, पर एक विभागीय मंत्री यदि सक्रिय होता है तो बहुत सारे काम वो कराता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में ब्रिजमोहन जी अग्रवाल थे और अब वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभी शिक्षा सत्र चालू हो रहा है जो है 26 तारीख से स्कूल चालू हो जाएंगे और टीचरों की कमी, स्कूलों में बहुत तरह की दिक्कतें, कॉलेजों में प्रवेश का मारामार, कट ऑफ परसेंटेज, इधर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं,
बहुत सारा पूरा माहौल शिक्षा में है। तो इसको किस तरह से अभी आप देखते हैं कि ये बहुत टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए? ये बात जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरकार फिर देखिए, जब सरकार बनी थी, विधानसभा चुनाव हुआ तो बहुत सारे वादे किए थे, कुछ वादे पूरा करें। और जैसे अभी आपने खुद ने बोला, शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, शिक्षा मंत्री अभी है नहीं, वो पद खाली है, भले वो अभी मुख्यमंत्री जी के पास है वो विभाग, मगर ये जरूरी है कि मंत्री जो उस विभाग का वो तुरंत मनोनीत होना चाहिए, तुरंत हमको बनाना चाहिए। ये सीएम साहब को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमारी पार्टी भी मांग कर रही है, आपके मीडिया चैनल की तरफ तो भी खबर चली है कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि आपको जल्दी से जल्दी जनता के हित के लिए काम करने पड़ेंगे। चाहे वो मंत्री अगर जैसे पद खाली है तो उसको भरिए, जनता से जो आपने वादे किए थे उसको पूरा कीजिए, जनता से की जो समस्या है उसको दूर कीजिए, जैसे अपराध बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाइए, महंगाई आपने बिजली बिल बढ़ा दी उसको लगाम लगाइए, आप जो बलौदाबाजी से घटना ना हो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाइए। हम भी आपके साथ हैं विपक्ष के नाते, तो ये काम आप कीजिए। आप मंत्री जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि जो भी विभाग है, अगर उस विभाग में काम सुचारू रूप से हो सके तो उसमें मंत्री होना बहुत जरूरी है। किसी भी विभाग के लिए हो, भले सीएम साहब के पास और विभाग हो, मगर कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे विष्णु देसाई जी हो, कोई भी हो, इतने सारे विभाग खुद नहीं संभाल सकते। तो ये आमतौर पर है कि जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि जनता सबसे सर्वोपरि, लोकतांत्रिक देश में एक जनता सर्वोपरि होती है। आप सरकार चला रहे जनता के लिए, आप सरकार जो है जनता के हितों के लिए काम करती है, सरकार जो है जनता को कोई समस्या नहीं हो उसके लिए काम करती है। तो आप अगर कुछ विभाग खाली है तो इसका तो सीधा असर वो जनता के ऊपर पड़ता है। जनता का कोई भी काम हो उसको सीधा असर उसी के ऊपर पड़ेगा अगर मंत्री नहीं है। तो इसलिए है कि जनता को कोई भी समस्या ना हो, जनता को हितों के ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी वहां पर नियुक्त किए जाए, और जनता के लिए जो आपने वादे किए, जनता के लिए जो काम सरकार को करने चाहिए वो जल्दी से जल्दी करे। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो दिख रहे बीजेपी के अंदर अंदरूनी तौर पर जिनमें जो एक खींचतान चल रही है, हम बनेंगे, और राजेश गुणा जी हो, अमर अग्रवाल जी हो, धर्मलाल कौशिक, तमाम ऐसे बड़े नाम है, लता पंडित जी हो, तमाम ऐसे नाम है जो खुद अपने आप को रेस में समझ रहे हैं कि हम भी रेस में, तो उसको कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पे और सरकार को देखना पड़ेगा कि उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़े, जनता के लिए काम करे, जनता के सुख दुख में अपना सहयोग बढ़ाए, और जनता के हित के लिए आगे से आगे जल्दी से जल्दी काम करे। और विपक्ष के नाते अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है या कहीं ना कहीं जनता को समस्या होती है, तो विपक्ष के नाते हम तो खड़े ही हैं। विपक्ष को जैसे बोला जाता है जनता की आवाज है, तो हम तो जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे, सड़क से सदन तक हम आवाज उठाते रहेंगे। सरकार का दायित्व सबसे सर्वोपरि होता है कि वो जनता के लिए काम करे। ठीक है सिकंदर जी, ये चर्चा हो रही है अंदर खाने में कि जो मंत्रिमंडल है या जो भी, इसमें डॉक्टर रमन सिंह की बड़ी भूमिका होगी या है। जहाँ कहीं भी, चाहे अभी तोखन साहू जी बने या कहीं पर भी बातचीत होती है, क्योंकि सबसे सीनियर नेता हैं, विधानसभा में अध्यक्ष हैं, पर केंद्र की सरकार यदि किसी से बात करती है ज़्यादा या वरिष्ठ नेतृत्व बात करता है तो डॉक्टर रमन सिंह से करता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इसमें डॉक्टर रमन सिंह से भी उतनी ही राय ली जाएगी जितना कि उनको लगता है कि ये प्रभावी नेता हैं और ये 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर रमन सिंह की राय को महत्ता दी जाती है तो राजेश मूणत जो हैं उनके सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं, क्योंकि उनमें एक संगठन की क्षमता भी है, रायपुर से हैं, जुझारू हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री रह चुके हैं और बहुत सारे संगठनों में युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर मुझे लगता है कि ये 2 मंत्रियों के पद भरे जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह की भी कोई भूमिका दिखाई देती है, ऐसा लोग कहते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो वाजपेयी सरकार में। तो एक लंबे समय तक जब वो नहीं थे, विपक्ष में बीजेपी थी, तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका रही है। और निश्चित रूप से ऐसे समय में सरकार जब बीजेपी को चलाना है छत्तीसगढ़ में, तो उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए ही मुझे लगता है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि वो सक्रिय राजनीति में बने रहें और छत्तीसगढ़ की नई सरकार को ऊर्जा मिलती रहे। तो ऐसे में रमन सिंह को साइड नहीं किया जा सकता। रमन सिंह की राय महत्वपूर्ण हुई क्या है कि टीम होती है। रमन सिंह ने जिन मंत्रियों के साथ काम किया है उनके कार्य का उनके पास अनुभव है। एक तरह से सीआर जो है उनको पता है कि इस तरह ये व्यक्ति किस तरह के कामकाज कर सकता है। तो रमन सिंह की तो अगर चलेगी तो वो पुराने लोग ही सामने आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब केंद्रीय नेतृत्व जो है कई माध्यमों से अपनी जानकारी लेता है, वो संगठन के पास उसके सूत्र होते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रभारी होते हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, सबकी राय ली जाती है। जैसे बीसीसीआई टीम बनाता है
तो टीम बनाने के पहले कैप्टन को भी रखा जाता है और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये टीम बनाने की बात है और सरकार टीम के रूप में जब काम करती है तभी अच्छा काम करती है। क्योंकि मंत्री पद का दायित्व जो है वो एक तरह से कार्यों का विकेंद्रीकरण है। मुख्यमंत्री अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये कार्यों का विकेंद्रीकरण है। हाँ, ये सीटें अगर जितनी जल्दी भर जाएं और मंत्री का दायित्व जल्दी मिल जाए तो जो लाल फीताशाही है, जो अफसरों की अकर्मण्यता है, उस पर लगाम लगता है, मंत्री उस पर निगरानी रखते हैं और वो काम बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि रमन सिंह की बड़ी भूमिका होगी और रमन सिंह अपने अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से चाहेंगे कि सरकार अच्छे तरह से काम करे और अगले चुनाव में फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस करें। जी निशिकांत जी, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें एक नाम है अजय चंद्राकर का। दरअसल इस पूरे विधानसभा में जो सीनियर मिनिस्टर थे वो बृजमोहन अग्रवाल थे, जिनको संसदीय ज्ञान बहुत था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पिछली सरकारों में हमने देखा कि अजय चंद्राकर जो है वो संसदीय ज्ञान समझते हैं और वो सीनियर विधायक हैं और बहुत सक्रिय हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। तो ये जो एक जातिगत समीकरण, एक अनुभव का समीकरण, योग्यता का समीकरण, और जैसा भी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि जो पिछले मंत्री रहे उनका अनुभव, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो जो दो मंत्री हैं वो आप भी नहीं कह सकते, कवायद ही लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐसा लगता है आपको कि किन लोगों के नाम की प्रमुखता होगी? सुभाष जी जिनका आपने जिक्र किया, वास्तव में आयु, योग्यता और अनुभव में वो टॉप मोस्ट लीडर हैं और सम्मानित नेता हैं अजय चंद्राकर जी। उनके अनुभव का लाभ हमको बराबर मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। विषय ये है कि अभी दो मंत्रिमंडल जो खाली है उस पर किनका नाम आए, वो नाम ये कयास लगाने वाली बात है, वो शीघ्र आपके समक्ष आ जाएगा। लेकिन एक बात सत्यप्रकाश जी से मैं समझ पाया कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में होती है तो जनता के हित से सरोकार रखती है, अदरवाइज जब सत्ता में होती है तो 2.5 साल के फॉर्मूले के कारण पूरे प्रदेश में ऐसा कलेश फैलाती है कि विकास के सारे कार्य एकदम संदूक में बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ 2.5 साल का फॉर्मूला चलता है। रही बात मंत्रिमंडल से हटाने का या लाने का, तो आप बताइए मोहन मरकाम जी को आप क्यों हटाए, प्रेम साहित्य के काम को क्यों हटा दिए? जन्म चुनाव के वक्त उस समय प्रदेश की जनता की चिंता नहीं थी। विषय ये नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो वादा हमने किया था उसको डिलीवर भी किया जा रहा है और साय किया जा रहा है। अब ये मामला है कि दो लोगों की जो सीट खाली है, तो आपको बहुत जल्द ही सुभाष जी इनके नाम भी मिल जाएंगे और ये 54 विधायकों में से ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। योग्यता के अनुसार, अनुभव के अनुसार जैसा भी संगठन और सर्वोच्च नेता उसको तय करते हैं वो आपके समक्ष आ जाएगा। जी सुभाष, बताइए कि ये जो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल है इसका क्षेत्रीय और जाति समीकरण देखकर आपको क्या लगता है, जिस तरह से कि अभी कहाँ, जैसे मैंने कहा कि रायपुर, मुझे लगता है कि रायपुर एक जगह है जहाँ से किसी एक मंत्री को लिया जाएगा, और ऐसा क्षेत्रीय और जाति समीकरण में आपको क्या लगता है ये जो मंत्री हैं इनमें से कौन लोगों की मतलब पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? नहीं, जाति समीकरण तो दूर की बात है, जाति समीकरण में मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन जो ये आप नाम की बात कर रहे हैं ये वास्तव में क्यास लगाना होगा और ये तीर लगाने जैसा होता है। इस पे मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ कि 2 या 3 दिन का आपको इंतजार करना है। सुभाष जी, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, आपको इसकी बात की जानकारी भी होगी। कोई भी नाम हम मतलब बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ पार्टी हम कोई भी नाम ले नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि 54 विधायकों में से ही कोई मंत्री बनेंगे। आप देख लीजिए, बहुत शीघ्र ही नाम आपके समक्ष आ गए। जी सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं निशिकांत पांडे जी की आवाज नहीं आती, मगर मैं इतना ही बोलूंगा निशिकांत पांडे जी के माध्यम से सरकार तक वार्ता के पास पहुंच सके कि जो भी वो करे जल्दी करे। देखिए, आपने जैसे बात की कि रायपुर से बन सकता है कि नहीं बिलास, यही तो हम भी बात बोल रहे हैं कि खींचतान इनके अंदर इतनी है। हर कोई मंत्री बनना चाहता है, हर कोई चाहता है मैं भी रेस में, वो बोल रहा मैं भी रेस में, वो बोल रहा मैं भी रेस में। तो ये जो खींचतान है ना, वो अंदरूनी खींचतान, ये जनता का अनहित करता है। इससे हम बार बार बोल रहे हैं कि जनता को देखते हो आप जल्दी से जल्दी आप फैसला कर, जल्दी जल्दी जो विभाग खाली उस पर नियुक्त करें जिनको भी मंत्री बनाना है। आप अपने महत्वाकांक्षा के लिए जनता को दरकिनार मत कीजिए, क्योंकि जनता पहले आएगी, तब आप सरकार को उसके लिए बनती, जनता के लिए बनती है। तो आप सरकार में होते हुए जनता के लिए काम करें और जल्दी जल्दी जो भी विभाग है जहाँ मंत्री नहीं है वहाँ पे मंत्री नियुक्त
करे और अपने खींचतान को दूर करके जनता के काम करे, जनता के लिए जो आपने वादे किए उसको पूरा करे, जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लगाम लगाए, जो यहाँ पे शायद से आपने बिजली बिल का जो रेट बढ़ा उसको किसी तरह लगाम लगाए। तो जो कुल मिला के बात है कि जनता के हित के लिए काम करे, जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य की तरफ लेके जाए। अगर नहीं आप करेंगे तो हम तो विपक्ष ज्यादा आपके सामने खड़े हैं सदन से सड़क पर लड़ने के लिए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे राज्य में जो मंत्रिमंडल का कोटा है 15% का, वो पूरा होगा। राज्य को 2 नए मंत्री मिलेंगे। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।